क्या आपको पता है कि एक बेहतरीन सेल्समैन बनने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट की जानकारी ही नहीं, बल्कि मनोविज्ञान को समझना भी बेहद जरूरी है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन और सेल्स लीडर्स अपने ग्राहकों के दिमाग को कैसे पढ़ते हैं? अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं और ज्यादा सेल्स करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। स्वागत है RS ऑडियो बुक्स में, जहां हम महान पुस्तकों को सरल और प्रेरणादायक अंदाज में आपके सामने पेश करते हैं। आज हम जानेंगे द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग किताब से कुछ गहरी और प्रभावशाली बातें जो आपकी सफलता की राह को आसान बना सकती हैं। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। बिक्री का असली मतलब समझें। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सेलिंग का मतलब है प्रोडक्ट बेचना, लेकिन असल में यह एक समस्या का समाधान देने की प्रक्रिया है। जब आप किसी को कुछ बेचते हैं, तो आप सिर्फ एक चीज नहीं दे रहे होते, बल्कि उनके किसी न किसी डर, समस्या या जरूरत को पूरा कर रहे होते हैं। ग्राहक की जरूरत को पहले समझिए, फिर उन्हें वह समाधान दीजिए जो उनके लिए सही हो। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक हेल्थ सप्लीमेंट बेच रहे हैं। अगर आप सिर्फ यह कहेंगे कि यह प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, तो शायद ग्राहक ना खरीदे। लेकिन अगर आप समझाते हैं कि यह सप्लीमेंट आपकी एनर्जी बढ़ाएगा, जिससे आप पूरे दिन एक्टिव महसूस करेंगे, तो ग्राहक तुरंत कनेक्ट करेगा। ग्राहक का विश्वास कैसे जीते? लोग आपसे तभी खरीदते हैं जब वे आप पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि आप उनके भले के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए ग्राहक को यह महसूस कराना जरूरी है कि आप सिर्फ उन्हें कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उनकी भलाई के लिए सही सलाह दे रहे हैं। कैसे करें? पहले उनकी जरूरतों को समझें, फिर समाधान बताएं। उनके सवालों का ईमानदारी से जवाब दें। पहले से ही ग्राहकों की संभावित आपत्तियों, ऑब्जेक्शंस को पहचानें और उन्हें दूर करें। नो को यस में कैसे बदलें? जब कोई ग्राहक कहता है, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है या अभी मेरे पास बजट नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे कभी नहीं खरीदेंगे। क्या करें? मुझे दिलचस्पी नहीं, इस पर प्रतिक्रिया दें। कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप बताना चाहेंगे कि आपको किस चीज की ज्यादा जरूरत है? बजट नहीं, प्रतिक्रिया दें। समझ सकता हूं, लेकिन अगर यह प्रोडक्ट आपको भविष्य में ज्यादा फायदे पहुंचाए, तो क्या आप इसे एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देख सकते हैं? कई बार ग्राहक सिर्फ असमंजस में होते हैं। अगर आप उनकी सही समस्या को हल करने में मदद करें, तो वे ना से हाँ पर आ सकते हैं। सही माइंडसेट अपनाएं। बड़ी सेल्स करने के लिए आपको अपने अंदर भी एक सक्सेस माइंडसेट लाना होगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर सेल्स पर्सन को खुद पर विश्वास होना चाहिए कि वह ग्राहक की मदद कर रहा है, ना कि सिर्फ सामान बेच रहा है। 5 बिंदु जो आपको अपनाने चाहिए। 1. हर दिन खुद को मोटिवेट करें। अपने आप से कहें, मैं एक बेहतरीन सेल्स पर्सन हूँ। 2. सीखते रहिए। सेल्स और पर्सनल ग्रोथ पर बेस्ट बुक्स पढ़ते रहिए। 3. हर रिजेक्शन को एक सीख की तरह देखें। असफलता से सीखिए और अगले ग्राहक के लिए तैयार रहिए। 4. पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। सेल्स में आपकी आवाज, हाव भाव और आत्मविश्वास बहुत मायने रखता है। 5. धैर्य और कंसिस्टेंसी रखें। सबसे सफल सेल्समैन वे होते हैं जो हार नहीं मानते। अगर आप सेलिंग में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो यह समझिए कि यह सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक आर्ट है। ग्राहक के मन को पढ़ना, उनकी जरूरत को समझना और सही तरीके से समाधान देना ही असली सेल्समैनशिप है। तो अगर आप भी अपने करियर में सेल्स और पर्सनल ग्रोथ को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो इन तकनीकों को आज से ही अपनाना शुरू करें। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल RS ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां और किताबों के सारांश सुन सकें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सफलता की ओर बढ़ते रहिए।